राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। स्थिति कठिन है और विकट है। मेरे ख्याल से कभी संघ परिवार ने, जब मैं संघ परिवार कहता हूँ, अगर मैं राष्ट्रीय संघ कहूँ तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल, और संघ परिवार कहूँ तो उसमें 36 संगठन इंक्लूडिंग बीजेपी भी उसमें शामिल है। संघ परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि अयोध्या को लेकर वो इतने बड़े धर्म संकट में फंस जाएगी, विश्वसनीयता के संकट से जूझेगी। मेहमानों का आपका परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। नितेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नितेंद्र जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विवेक जी का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत। अरविंद जयतिलक जी, विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री के मैं संपर्क में हूँ और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने बताया, विनय कटियार ने। और प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद विनय कटियार को ऐसा लग रहा है कि ये तीनों जेल जाएंगे, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल। ये सुबह की घोषणा है विनय कटियार की, और इस वक्त 5:12 तक इसका खंडन नहीं हुआ है। ठीक, इसका मतलब हमने सुना तो प्रधानमंत्री ने भी सुना होगा कि विनय कटियार क्या कह रहे हैं। क्या हमको खुद सुनना पड़ता है, उनके लिए व्यवस्था है सुनाने वालों की कि भाई विनय कटियार ऐसा बोले। अगर नहीं बात होती तो खंडन आ जाता। अरविंद जी, खंडन नहीं आया, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री एक्टिव हैं अयोध्या पर। और अगर प्रधानमंत्री एक्टिव हैं तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि अयोध्या पर बड़ी कार्रवाई का समय आ गया? 48 घंटे या 72 घंटे? अरविंद जयतिलक। हाँ अमिताभ जी, देखिए, कानून की चक्की धीमी ही सही लेकिन बहुत महीन पिसती है। और जिस तरह से विनय कटियार साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से उनकी वार्तालाप हुई है, और आपने भी कहा कि कोई खंडन नहीं हुआ, मतलब सीधा साफ है कि आने वाले दिनों में जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एसआईटी की अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसका सीधा मतलब है कि दत्तात्रेय साहब भी, आरएसएस ने एक तरह से अपना जो है अंदेशा, संदेश, जो कुछ भी उसको कहिए, क्लियर कर दिया है। हाँ, जिस तरह पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब वो दौर खत्म हुआ कि किसी आरोपी को आध्यात्मिक होने की छूट दी जा सकती है। जिस तरह से चंपत राव साहब जो अपना वक्तव्य जारी कर रहे थे, अब वह वक्तव्य का कोई मायने नहीं रह गया है। आपने पहले कहा कि आरएसएस को इतने दिन के बाद समझ में क्यों आया कि अपना उसने मुंह खोला, अपना वक्तव्य जारी किया। देखिए, अभी तक आरएसएस तौल रहा था, माप रहा था हिंदू जन आस्था के आक्रोश को। अब जो सिर के ऊपर से पानी गुजरने लगा है, एक एक जन, एक एक मन जो है इस बात को लेकर के आंदोलित भी है, मन के अंदर आंदोलित है, विचारों में उसका आंदोलन चल रहा है कि जिस तरह से 500 साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो संघर्ष छिड़ा गया, एक एक कुर्बानी दी गई, एक एक पैसा दान किया गया। जी अरविंद जी, और जिस तरह जी, इसमें एक बात मैं कहूँगा, फिर मैं संजय राणा के पास जाऊँगा। अरविंद जी ने कहा कि भाई आरएसएस तौल रहा था कि जब कितना गुस्सा है, बोलें कि ना बोलें। मैं इस बात से सहमत नहीं होता। बड़े संगठनों को ये व्यापारिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। मान लीजिए हिंदुओं में आक्रोश नहीं है, जब पकड़ पकड़ के पीटने लगेंगे हिंदू सड़क पर निकल के, तभी आप बोलोगे। मान लीजिए कोई आक्रोश नहीं होता, फिर भी चोरी तो चोरी है। अरविंद भाई, नहीं तो संघ को बोलना चाहिए था। चुप क्यों रहा? मैं वही कह रहा हूं, संघ को बोलना चाहिए था। वही मैंने कहा। संजय राणा, 1 महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ आया कि 21 लाइन लिख के जारी करनी चाहिए। ये पहले दिन इसमें ऐसी कौन सी गुप्त बात रहस्योद्घाटन हो गई है कि ट्रंप और ईरान के समझौते का ड्राफ्ट है, बहुत गुप्त, गोपनीय, सुपर गोपनीय। अरे राम कहानी थी, 21 लाइन की, कभी भी लिख के जारी करा देते। कौन भैया जी को तो, और होश बोले ने तो लिखी नहीं होगी। जिसको हिंदी आती होगी, किसी कार्य स्वयंसेवक से कह दिया बेटा लिख दो, हम देख लेंगे, इतना ही ना।
सामने टीपी लगाई गई, टेलीप्रॉम्प्टर, उस पर पढ़ दिया। इससे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं कि कोई शोध हुआ, रिसर्च हुई, अमेरिका से खुफिया एजेंसी वाले आए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 1 महीना क्यों लगा, मैं नहीं समझ पा रहा। अमिताभ सर, गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है कि कोई भी देखिए आरोप लगा 7 तारीख को, 8 तारीख को एक ट्वीट पे अखिलेश जी ने किया और 13 तारीख को एसआईटी का गठन हो गया। देखिए कोई भी बड़ी संस्था, जैसे आपने संघ परिवार बोला, आरएसएस नहीं बोला, कोई भी एक संगठन होता, अगर आरोप लगते हैं उसके जांच का इंतजार करता है। और इंतजार इसलिए हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो उबाल देख रहा था हिंदू इतने उबलेंगे तब जाके मैं एक्शन, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चंपत राय जी कौन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फलाने, उनकी इमेज, सनातन धर्म और सनातन की प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो पिछले 100 साल से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षरत हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता कि इस वजह से रुके होंगे, लेकिन हाँ, जांच की आंच कहाँ तक पहुँच रही है वो देखना ज़रूरी होता है। आरोप पे अगर सिर्फ स्थगित कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता। हाँ, आरोप पे चंपत जी को रिजाइन जो बहुत दिन बाद दिए उसी समय दे देना चाहिए था। आरोप पे गोपाल राव जी को रिजाइन, मिश्रा जी को रिजाइन कर देना चाहिए, जिन्होंने किया नहीं, वो देरी हुई है। लेकिन ये बताइए कि संगठन में, पूरा संगठन देख लीजिए, बीजेपी को भी जोड़ देता हूँ, उसमें सरकार को भी ऐड कर लेता हूँ। सरकार ने विदिन 5 डेज में एसआईटी का गठन करना, पहले एसआईटी पे प्रश्न उठा रहे थे, एसआईटी क्यों गठन कर दी, एफआईआर क्यों नहीं की। तो समस्या क्या है, ना लॉ पता है, ना कानून की प्रक्रिया पता है, ना काम करने का ढंग है। तो ऐसे अगर आरोप मैं कल को खड़े होकर के किसी पे भी लगा लूँ, अखिलेश जी पे लगा लूँ, राहुल जी पे लगा लूँ, इवन दो हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि 5 करोड़ रुपए संजय जी लिए, जांच के बगैर उठा के हमको तो जेल में अंदर नहीं कर दिया कि नहीं, जिस संस्था में काम मैं करता हूँ वो संस्था मुझे स्थगित कर दिया, किनारे जरूर लगा देगी, भैया तुम शांति 2 मिनट बैठो, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक रहेगा। लेकिन हाँ, जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो और संघ परिवार, जिसको आपने कहा, संघ परिवार ने उचित कदम उठाया है। हो सकता 2 दिन पहले उठा लेते, लेकिन हाँ, विज्ञप्ति आना जरूरी थी और जांच के बगैर कुछ किया जाए या बोला जाए तो लगता है हमें कमी हो रहेगी, या कुछ हमें लगता है कि चीजें नहीं होती सही। नपना एक नहीं रहेगा तो आपकी नैतिक सत्ता नहीं रहेगी, संजय राणा, ये समझ लीजिए। ठीक, जनता बड़ी समझदार है, हमसे आपसे ज्यादा बुद्धि है उसके पास, जो वहां चाय बेच रहा है अयोध्या में। विद्वानों की सभा में कुछ हल नहीं निकलता। अयोध्या चले जाइए, चाय वाले से, बिस्कुट वाले से, ई रिक्शा वाले से पूछ लो, भैया इसके पीछे क्या खेल है, पूरा खेल बता देगा। क्या भैया जी कह रहे, क्या अखिलेश जी कह रहे, क्या फलाने जी कह रहे, विनय कटियार छोड़ो, चाय वाला बता देगा कौन या किसकी चलती है अयोध्या में। अधिकारी सब किसको सलूट मारते हैं। आपने कहा कि जांच, अरे नहीं भाई, जांच तो हजारों साल में भारत में पूरी होगी, राष्ट्रपति तक मुकदमा जाएगा, तब तक संघ चुप रहेगा। और कोई दूसरा का मसला हो तो संघ एएनआई की बाइट आते ही तुरंत मैदान में कूद पड़ेगा। अपना विषय हो तो बोले ना बच्चा, ना पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे, तब तक नहीं। भाई, लोक जीवन में लोक लाज का भी कोई मतलब है? ये हिंदू समाज आहत है ये बोलने के लिए 27 दिन इंतजार किया। मेरा प्रश्न ये है, ये बोलने के लिए 27 दिन चाहिए थे? नहीं चाहिए। इसके लिए एसआईटी चाहिए। और एसआईटी स्वांतः सुखाय कमेटी होती है, उसका लौकिक अर्थ है स्वांतः सुखाय कमेटी, उसका और अपग्रेडेड अर्थ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये एसआईटी की रिपोर्ट 100 पन्ने की आए, 1000 पन्ने की आए, 10,000 पन्ने की आए, ये अदालत में एडमिसिबल नहीं होगी, बात खत्म हो गई। इतनी सी तो बात है। अदालत में वही रिपोर्ट जाएगी जो आईओ लेके जाएगा, वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तीसरी बात जिस पर ये सारा बवाल है, राम मंदिर किसी मोहल्ले की मठिया नहीं है क्या कि देखेंगे चलने दो। नहीं जी, वो राम मंदिर है। भारत का कोई मंदिर उसकी तुलना नहीं कर सकता, ना उसके समकक्ष नहीं खड़ा हो सकता। किसी मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने 500 वर्ष तपस्या नहीं की, किसी मंदिर के लिए नहीं की। मंदिर सब पूज्य हैं, लेकिन बलिदान इतना किसी मंदिर के लिए नहीं। उस मंदिर में आक्षेप आया, इतना गंदा आक्षेप आया। क्या ये 3 लोग तब तक के लिए उस मंदिर परिसर से बाहर नहीं किए जा सकते थे? कठोरता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक। मन से नहीं कोई जाता है, मन से आदमी स्टूडियो नहीं छोड़ता, राम मंदिर कैसे छोड़ देगा? जहां चमेली का तेल लगा मालिश हो रही है,
और चिरौंजी की उपटन लग रही है। जो स्कूटर से चलते थे, हम तो सब जाने, नानी के आगे ननिहाल की बात है अरविंद जी, जो टुटहा स्कूटर से चलते थे वो एक मूछ पे हाथ रख के फॉर्च्यूनर रौंद रहे हैं, पता है आपको। और लोग पूछते हैं कि रामलला ने क्या किया, और क्या करें रामलला, टुटहा स्कूटर वाले फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। कल मैंने कहा था रामलला के कपार पर है राम भोग होटल खुल गया। और क्या चाहते हो रामलला से? अयोध्या में लंका बनाना चाहते थे, हैं? अयोध्या में लंका बनाना चाह रहे थे। मेरा प्रश्न पहले दिन से आखिरी दिन तक है कि ये चंपत राय एंड कंपनी को घटना के खुलासे के बाद ही, अच्छा चलो अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो क्रेडिट अखिलेश यादव को जाएगा, छोड़ो उनको, आप इतना भाव नहीं देते, ठीक बात है, पॉलिटिक्स समझ में आती है, आपको चुनाव भी लड़ना है। जब आपने एसआईटी बना दी उसके बाद तो इन तीनों को दरोगा भेज के कहना चाहिए था कि भाई चलो बाबा जीप में बैठो, क्या अयोध्या की म्युनिसिपल सीमा रेखा से बाहर हो जाइए। बाबा ने तो कर ही दिया था। अरे नहीं, कोई सीमा रेखा से बाहर नहीं हुआ, सब वहीं हैं और वहीं दंड पेल रहे हैं। अयोध्या की ऐसी कौन सी घटना जो मेरे पास प्रथम दृष्टा नहीं आती है? यहीं बैठे रहो 5 मिनट। वो लोग क्यों बैठे हैं वहां? और अगर थानेदार थाने में थानेदार की कुर्सी पर बैठा है और फिर हम कह रहे कि थाने में थानेदार खिलाफ जांच चल रही है, तो इससे बड़ा मजाक नहीं। ये तो है। क्या अभी भी सीसीटीवी उन्हीं के नियंत्रण में है, अभी भी गार्ड चपरासी फोर्स सब उनको ही रिपोर्ट कर रही है, अभी भी माल पानी वहीं जा रहा है। नितेंद्र को फूल बेचने की इजाजत मिलेगी कि विवेक नारायण को? यह भी चंपत राय आज भी तय कर रहे हैं अयोध्या में। क्या नहीं कर रहे चंपत राय, बताइए। ये सामाजिक सार्वजनिक शुचिता का उल्लंघन है ये। मैंने हमेशा कहा जिस पर आरोप लगे उसको जांच प्रभावित करने वाली कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। विवेक नारायण जी, अच्छा आप लोगों का भी गजब है। मैं कल उनकी वेणुगोपाल की चिट्ठी देख रहा था, अंग्रेजी में लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, तो हिंदी में लिखते तो ज़्यादा अच्छा था लिखा। वेणुगोपाल को उतनी हिंदी आती भी नहीं होगी, तो उन्होंने अंग्रेजी में पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी। पहले तो मुझे लगा शशि थरूर से लिखाई होगी ऐसी अंग्रेजी, लेकिन चलो कोई नहीं। तो रामलला के प्रति जो चिंता है उसका मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेहतर होता है ऐसी चिट्ठी लिखने से, सार्वजनिक रूप से ताल ठोकने से पहले एक बार राहुल जी को दर्शन करा ले जाते हैं, टीका लग जाता माथे पे। नहीं, इन चिट्ठी में भजन आ जाता। अब चिट्ठी में भजन नहीं, चिट्ठी है, भजन नहीं उसमें। क्या भजन तब आता जब मां पुत्र पुत्री सब दर्शन कर जाते, फिर आप रत्नाकर सिंह की पार्टी से ताल ठोक सकते थे। मैं भी आपके साथ खड़ा होता कि भैया जैसा टीका तुम्हारे माथे वैसे इनका। आप 3-4-5 पीढ़ियों में कभी मंदिर नहीं गए अयोध्या, न जवाहरलाल जी, न इंदिरा गांधी, न संजय गांधी, न राजीव गांधी, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न रेहान बाड्रा गांधी। और चिट्ठी 2 पन्ने की लिख रहे हो विवेक जी। जी देखिए, आपका जो मूल विषय था मैं उस पे आता हूँ, फिर राहुल ये भी मूल था, बताऊंगा। आपके लिए मूल यही है। अयोध्या के राम मंदिर का जो चोरी है, ये देखिए सामान्य चोरी तो नहीं है। ये किसी मंदिर से नहीं जोड़ सकते हैं कि वहां भी बर्तन चोरी होते हैं, मूर्ति चोरी होती हैं, तो ये उससे नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, ये शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, चढ़ावा में चोरी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से, जिस बेशर्मी से उसकी लीपापोती करी जा रही है, जैसे बचाने की कोशिश हो रही है, वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। ये आप देखिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में समता अमिताभ जी शायद इकलौता मंदिर है जो आरएसएस के द्वारा पूरे तरीके से संपूर्ण नियंत्रण में है या संचालित है। देखिए आज उस मंदिर में चढ़ावा 2 रुपया का चढ़ा हो या 1 रुपया चढ़ा हो, जेवरों के चढ़ावे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप देखिए इतने बड़े ब्लंडर हुए हैं
कि जेवर का कोई रिकॉर्ड नहीं आपको रखा पहले गया। से पता था और नेहरू जी 26 को दिन कि के- कभी नहीं, मंदिर नहीं, बनेगा, इसीलिए वो नहीं गए कि वहां चोरी होगी, इसीलिए नेहरू जी नहीं गए थे दर्शन करने। बात तो पूरी करने दीजिए। जी जी विवेक जी, देखो आवाज वाणी अटक गई, इसका मतलब रामलला को लगा कि कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे। मैं तो धर्म प्राण ये आदमी। देखिए बड़ी एक असंभव बात जी। है। आरएसएस जो कि अपने को इतना नैतिकता वाले कहते हैं, आज उनके देखरेख में सारा संचालन वो कर रहे हैं, और संचालन भी मनमाने ढंग से। न कोई भर्ती का एसओपी है, न किसी के चढ़ावे आप की क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? अरे भाई आप क्या ये चाह रहे हो रॉबर्ट वाड्रा को भी ट्रस्ट में रख दें? नहीं, ऐसी इच्छा है ताकि वो प्लाट काट दें वहां भी। और देखिए सोनम सुहागा कि उसमें भी 26 दिन के बाद एफआईआर कराते हैं, और उस एफआईआर में भी केवल नाम लिखे होते हैं, बल्दियत नहीं किसी की लिखी होती है कि उनके पिताजी का नाम क्या है, शहर का नाम क्या। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर ये, कितना बड़ा अभी भी लीपापोती के काम हो रहे हैं कि 26 दिन बाद एफआईआर कराएं और उसमें भी केवल नाम लिखे, उसमें पिता का नाम या पता कहीं नहीं लिखा हुआ। और विवेक जी, ठीक है अभी रुक, ठीक है विवेक जी, आपकी बात आगे। विवेक जी, ये अब उस एफआईआर में पुलिस ने अपने कागजों में बाप का नाम और पता दोनों लिख लिए। ये हमने कहा आपको जानकारी दे दें, उस वक्त नहीं लिखे थे, उसका कारण भी हम जानते हैं, लेकिन अब लिख लिए। ठीक है ना, जन दबाव का असर यही होता है, होना चाहिए इसका असर। ठीक है नितेंद्र यादव जी, मूल प्रश्न ये कि इस तरह के धार्मिक स्थानों पर जहां विश्वास ही पूंजी हो, वहां अगर विश्वास पर कोई भी प्रश्न उठे, छोटा ही सही, तब तक के लिए ये सामान्य सब पर लागू होना चाहिए। पूरे देश भर में कोई पार्टी इन्वॉल्व हो ना हो, उससे मतलब नहीं। तब तक जो लोग शक के दायरे में आए हैं वो लोग कार्य मुक्त रहें, और ये दुनिया भर का इस्टेब्लिश नॉर्म है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। अयोध्या में मुझे लग रहा है इसका उल्लंघन एक बड़ा कारण बना, जिससे लोगों को लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। नितिन जी और सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। आज चूंकि आज आपने बहुत महत्वपूर्ण की, सारे पैनलिस्टों ने पूरी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह दी। मैं बात जो कहने जा रहा हूँ आज, तो बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट जो मेरे पास है, क्योंकि मेरा अयोध्या से बहुत तगड़ा नाता, मैं भी वहाँ एक आश्रम बना रहा हूँ, तो अक्सर जाना होता है, और मुझे भी सेवाएं मिलती थी, मेरी गाड़ी वाड़ी अंदर जानी होती थी, तो मैं चंपत राय जी से परमिशन मिलती थी। इसकी वजह से मेरा नाता समाज में ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ। ये चोरी नहीं है अमिताभ भाई, ये वहां की व्यवस्था का एक पार्ट है। और ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब जैसे शिफ्ट बदली जाती है, 8-8 घंटे की, अब 8 घंटे आपकी ड्यूटी, अगली सिक्योरिटी गार्ड ने, तो ये शिफ्ट बदलने से यहाँ शुरुआत हुई। मैं आपको बताता हूँ, ये व्यवस्था थी यहाँ पर कि जब पूरा राम मंदिर में व्यवस्था आती है, चढ़ावा चढ़ता है, और वहाँ वीआईपी मूवमेंट बहुत होता है, तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी रहती थी कि बहुत वीआईपी मूवमेंट होता है, बहुत सारे कच्चे खर्चे ऐसे होते हैं जो लिखा पढ़ी में नहीं डालेंगे। तो इन जो व्यवस्था नियुक्ति की गई थी, सब गोपाल राय जी के, चंपत राय जी के, अनिल मिश्रा जी के खास कार्यालयों की नियुक्ति की गई थी, और इनसे ये कहा गया था कि जो चढ़ावा आएगा इसमें से 10% आपको कैश लाके यहाँ रखना है ट्रस्ट में, और बाकी खातों में जमा करना। ये कच्चे खर्चे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको लिखा पढ़ी नहीं दर्शा सकते। इन लोगों ने, लड़कों ने कहा ठीक है, ये नियमित इस काम को करते रहे, करते करते उनमें उनकी हिस्सेदारी थी कि 2% तुम भी ले जाना, तुम लोगों की भी चूरन चटनी और दाल रोटी चलती रहेगी। बात होते होते स्थिति ये हो गई कि चूरन चटनी दाल रोटी खाते खाते वो मटर पनीर और कढ़ाई पनीर खाने लगे, वो तो तगड़े तंदुरुस्त हो गए और जनता की नजर में आ गए, जनता में सुगबुगाहट हुई। फिर ट्रस्ट में मामला आया कि ज्यादा चर्चा हो गई है, ऐसा करो इनको बदल दो, शिफ्ट कर दो, नए लड़के रखो, क्योंकि ज्यादा मोटे हो गए, फॉर्चूनर पे घूमने लगे हैं, पब्लिक बहुत नाराज हो रही है। इनकी बदली होनी थी, तो इन लोगों ने कहा हमारी तो बदली होनी, तो मोटा माल निकाल लो। इन लोगों ने मोटा माल गायब कर दिया, तो ट्रस्ट वालों को नाराजगी, तुमसे कहा था 2 रुपया ले जाना, तुम 2 लाख क्यों ले गए? तो इनके घर में खुद ट्रस्ट के लोगों ने छापा डाला और इनसे माल ले आए 5 जून को। 5 जून को माल की बरामदगी हो गई सबसे, और ये कहा अब मामले को दबा दो, तुम लोगों की छुट्टी कर रहा हूं। ये बात उनके इस डर से कि अब हमारी छुट्टी हो गई, उन्हीं लोगों ने पब्लिक डोमेन में
मोहल्ले में फैला दी। ये बात वही पवन पांडे के पास गए। अमिताभ भाई बस एक मिनट में खैराम कर रहा हूं। तो ये बात हमारी पार्टी के पवन पांडे तक भी आ गई। ये बात वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे नेता अखिलेश जी पर भी आई, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब हमारे ट्वीट करते ही मामला पब्लिक डोमेन में बड़ा हो गया, चर्चा का विषय हो गया। इसके बाद भी पार्टी को लगा कि एसआईटी तो बनवानी पड़ेगी, ट्रस्ट ने एसआईटी बनवा दी। इसके बाद में एफआईआर भी ट्रस्ट ने करा दी। आज तक ये नहीं लिखा कि क्या क्या चोरी हुआ, कितना माल चोरी हुआ, और इनको कहा गया है कि तुम लोग मुंह मत खोलना। ऐसी एफआईआर कराई है कि 10-15 दिन में बेल हो जाएगी, सब बाहर आ जाओगे। ये व्यवस्था है, ये चोरी नहीं, ये डकैती और एक व्यवस्था है। और ये बात तब से शुरू हुई थी जब महिपाल सिंह ने कहा था कि भैया चोरी हो रही है, उनका तुम व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकते हो, ज्यादा ईमानदार हो, चलो तुम ही जाओ। ये बात तब शुरू हो गई थी जब दीनानाथ ने कहा था 40% कमीशन अनिल मिश्रा मांग रहे हैं और भैया दें, तो अनिल मिश्रा चलो तुम निकल लो, तुम नहीं दे पा रहे हो। तो ये बात बहुत दिनों से चल रही है। ये बात सिर्फ पब्लिक में तब आ गई जब हमारे आप तमाम जैसे पत्रकार, पब्लिक के लोग, जनता के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और जनता में चर्चा का विषय हो गया। ये अमिताभ भैया चोरी नहीं है, ये बाकायदा व्यवस्था है। इसलिए न चंपत राय पे कार्रवाई हो रही है, न गोपाल राव पे हो रही है, न अनिल मिश्रा पर हुई। अब जब जैसा कि आपने कहा संघ परिवार को लगा कि अब हिंदुओं के छाती में बिल्कुल खून खौलने लगा है, अब आरोप हम पर आ जाएंगे, तो ऐसा करो 2-4 खून पीस दो और इस मामले को रफा दफा करो। ये वास्तविक व्यवस्था है। नहीं तो बात शुरू करिए वहां से, जब 1400 करोड़ रुपए रामचिला पूजन से आया था, क्या उसका 14 रुपया भी इस ट्रस्ट को दिया गया है क्या? तो वो पैसा कहां चला गया? और यहाँ जो 5000 करोड़ रुपए का 2025 का चिट्ठा रखा था चंपत राय ने कि 4775 करोड़ रुपए मेरे पास आय हुई है, और इसके बाद लगातार आय आ रही है। और इसके बाद जैसे कि एक नाम आता है, आज सुबह मैं सुन रहा था, ये सिया राम ओमर बैस, इन्होंने अपने खेत बेच के 1 करोड़ रुपए दिए थे। चंपत राय कहा था रसीद दे दो, तो रसीद आपने काहे नहीं दी? और सिंधी समाज के लोगों ने चांदी चढ़ाई, रसीद दे दो। तो आप रसीद किसी को क्यों नहीं देते थे? और जो कमल के फूल आए थे, वो जो एक दो चंपत राय का बयान भी था, ये आपने कमल के फूल दिए, ये अयोध्या है, यहाँ गर्दन काट के लोग ले जाते हैं, क्या करें, इनको कहीं बेच देंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं व्यवस्था का हिस्सा है भैया। और अब क्या है कि वो खुल गई व्यवस्था, तो अब सबको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ दिखावे की एफआईआर है, एसआईटी है। इसमें अगर जिस दिन पुलिस चाहेगी तो सबसे पहले चंपत राय, गोपाल राव, मिश्रा जी, ये सब लोग पहले नंबर पे दोषी हैं, क्योंकि ये इन्हीं के पास माल जमा है। और अगर ईमानदारी होती तो आप 5 जून को तो इनके चोरों के घर से माल बरामद कर लाए थे। तो आपने किस अथॉरिटी से रखा था? और रखा तो ट्रस्ट में लेखा जोखा किया क्या? इनकी चोरी का माल हमने बरामद कर लिया है, और उसी दिन पुलिस को क्यों नहीं? ठीक है नितिन जी, ठीक है, अभी रुकना। रत्नाकर जी, 2-3 सवाल बहुत बड़े हैं। पहला प्रश्न, जो बहुत बड़ी जनता में जिनका बहुत सम्मान और आस्था होती है, या जनता जिन स्थानों को लेकर बहुत संवेदनशील होती है, उनमें काम करने वालों पर निगाह रखी जाती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के निवास दोनों में सैकड़ों कर्मचारी हैं। कितने? सैकड़ों कर्मचारी हैं। 50-50, 100-100 तो माली हैं। क्या? डॉक्टर से अमला है पूरा। सब पर आईवी की निगाह रहती है। क्या? नरसिंह जी के समय में मेरे एक छोटे भाई जैसे थे डॉक्टर तिवारी, वो नरसिंह जी के डॉक्टर्स के पैनल में शामिल थे। अरविंद जी, उन पर आईवी की निगाह 24 घंटे रहती थी। कहाँ सब्जी ले रहे हैं, कहाँ से दूध ले रहे हैं, और किसके यहाँ ब्याह में जा रहे हैं, किसके यहाँ बारात में जा रहे हैं। क्या राम मंदिर कोई मोहल्ले का छोटा मोटा कार्यक्रम समझ लिए थे क्या? क्या बोले जाओ भाई चंपत बाबू तुम बात देखो समझो है। चंपत राय, आपको कभी समझ नहीं आया आप लोगों को कि भाई चंपत राय ये अरबों खरबों का समुद्र देखकर आदमी संतुलित रहेगा? वहां तो रिद्धि और सिद्धि दोनों नदियां वहीं गिर रही थी आके राम मंदिर में। कोई चला आ रहा है तो पता लगा के 51 बर्तनों का सोने का सेट लेके रामलाला के लिए चला आ रहा है नंगे पांव। बोले साहब इसी में भोजन खाएं, बोला ये अंदर रखवा दो। क्या रत्नाकर जी, ये छोटे छोटी चीजों से बचा नहीं जा सकता था?
एक दूसरा, चंपत राय से ये क्यों नहीं कहा गया अभी तक, आप त्यागी हैं, आप महात्यागी हैं, परम त्यागी हैं, जो भी हैं, जब तक पाक साफ साबित नहीं हो जाए तब तक व्यवस्थापक की कुर्सी छोड़ दीजिए। रत्नाकर जी, मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि वो ट्रस्ट है फलान, सरकार सबके सब ट्रस्टों के ऊपर सरकार होती है। क्या हिंदुस्तान में कोई ट्रस्ट, कोई संस्था, कोई चीज ऐसी नहीं जो सरकार से ऊपर हो। लोक व्यवस्था सरकार का जिम्मा है। चंपत राय को नॉमिनेट किसने किया? भैया जी जोशी ने तो किया नहीं, ना मोहन राव भागवत ने किया। चंपत राय का अपॉइंटमेंट किसने किया? भारत सरकार ने। कौन है अपॉइंटमेंट करने वाला? भारत सरकार का गृह मंत्रालय। उसी ने चिट्ठी दी चंपत राय को ना कि चिट्ठी लो, अयोध्या जाओ, मौज लो। वो नहीं कह सकती थी कि कुर्सी छोड़ो? रत्नाकर जी, इसमें क्या समस्या थी? मान लीजिए इन तीनों को, ये तीनों बंद भी हो जाएं, जेल भी चले जाएं, इनको राम मंदिर में ये चोरी से पहले कोई जानता था? नहीं ना। ये देश में कभी कोई आंदोलन किए? नहीं ना। ये विनोबा भावे एक तरीके से पूरे देश की पैदल यात्रा किए? नहीं। क्या किए? कौन जानता है इनको? टेल मी, हु इज गोपाल राव? कौन है? अनिल मिश्रा। नितेंद्र जानते होंगे, कितने बड़े डॉक्टर थे। अनिल मिश्रा हम तो जानते ही हैं। क्या हैं ये लोग? इनकी कोई सार्वजनिक जीवन में हैसियत तो है नहीं। चंपत राय को ट्रस्ट में नहीं रखते तो चंपत राय को उनका पड़ोसी नहीं जानता। मैंने अयोध्या आंदोलन कवर किया भाई साहब, बहुत कसके। 6 दिसंबर को कार सेवा होगी, ये खबर देने वाला देश का इकलौता पत्रकार मैं था, लिखने वाला। क्या हमने चंपत राय को कभी नहीं देखा मेन स्ट्रीम में कहीं? हमने तीसरी पंक्ति में भी नहीं देखा नेतृत्व की। रत्नाकर जी, जी अनम्यूट कर लीजिए भैया। जी देखिए अमिताभ जी, पहले मैं सरकार का पक्ष रख लेता हूं, उसके बाद चंपत राय के ऊपर आ जाता हूं। चंपत राय की विवेचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सारे प्रकरण में कहीं न कहीं सूत्रधार जो है यही 3 लोग की तरफ जो है इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो उनके ऊपर भी विवेचना करना जरूरी है। देखिए अमिताभ जी, ये देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग ये भलीभांति जानते हैं कि ये जो चंदा की लूट हुई है, जो इस पूरे चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और चाहे वो कितना भी बड़ा, कोई कह रहा है छोटी मछली, कोई बड़ी मछली, मैं तो कह रहा हूं वेल मछली ही क्यों ना, सारी मछलियों को जो है पकड़कर जो है वो हद में लाया जाएगा और रिकवरी भी किया जाएगा और उनको उचित सजा भी कानून के रूप में जो है वो मिलेगी। और जैसे ही सरकार को ये सारे प्रकरण के बारे में पता चला, सरकार ने तुरंत एसआईटी गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट 15 दिन में आई, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। 15 दिन में आने के बाद उसके बाद ट्रस्ट ने 8 आरोपियों पे FIR भी किया, उनका न्यायिक हिरासत भी भेजा गया, उनके रिमांड भी लिया गया। पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है और पूछताछ का सिलसिला उन्हीं 8 आरोपियों से नहीं जारी है, अपितु जिनके भी नाम जो संभावित हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी से भी एसआईटी की टीम ने घंटों पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया गया है। ये कार्यक्रम जो है जारी है और निश्चित रूप से सूत्र जहां से शुरू हुए हैं लोगों को करके और अगला 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। सारे फैसले और वो सारे सूत्र को जी सारे जो है लोगों से पूछताछ करके और आरोपियों को पकड़ने का काम और रिकवरी करने का काम जारी है और जारी रहेगा जब तक कि मामला एकदम क्लोज न हो जाए, पूरी तरह से जनता संतुष्ट न हो जाए, रामलला के चोरों को एक एक करके पकड़ न लिया जाए, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सबको विश्वास है, लेकिन विपक्ष को विश्वास नहीं है, वो अलग बात है, मैं उस पर भी आऊंगा। अभी मैं आना चाहता हूं चंपत राय जी पे। देखिए चंपत राय जी ने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही है और जहां तक उनकी बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 गलतियां की
नहीं, ये सब कहा आप नहीं। जब ये चंपत, इतने बड़े- एक बैठे हुए, ये चंपत राय ने क्या ऑफिशियली नहीं बोला, सार्वजनिक तौर से अपने मुंह से नहीं बोला, चंपत राय प्लांट करा रहे हैं ये बातें। कोई, हमने 10 लोगों से पूछा कि किस तुमसे कहा, चंपत राय ने बोले नहीं, बोल सूत्रों ने बताया। अरे मैंने कहा यार जब ये सूत्र बूत्र ये होता है, चंपत राय क्यों नहीं बोल सकते? वो तो ANI पे खूब बैठ देते, वो बोले तो मैं उनका वक्तव्य मानूंगा। ये PR एक्सरसाइज नहीं भैया। देखो रत्नाकर बाबू, नहीं, चंपत राय जी ने कहा है मैं कालिख लेके नहीं जाऊंगा, चंपत राय से बुलवाओ। नहीं, अच्छा मान लो कालिख नहीं हटी तो आप अयोध्या नहीं छोड़ोगे यार, गजब बात है। बात उनके PR एक्टिविटीज की नहीं है, बात एक बार की उनकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो ये मान करके अगर उनका जो दायित्व था वो अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्होंने कहा कि FIR लेट कराना उनकी गलती थी, बेईमानों पे भरोसा करना उनकी गलती थी, लेकिन आपको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को अगर आप नहीं निभाएंगे तो गलती आपकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा को भूला नहीं। माता सीता के ऊपर आरोप लगा, माता सीता को त्याग दिया उन्होंने। उसी तरह से जब आपके अनुयायियों के ऊपर जब आरोप लगता है, जब लोग आके बता रहे हैं आपके अनुयायियों के कारस्तानियों को, फिर भी आप उनकी कारस्तानियों को अनसुना कर रहे हैं या सुन के भी आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से इस मामले में मैं समझता हूं कि चंपत राय एंड टीम जो है पूरी तरह से दोषी है। अगर वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में बैठे हैं और उनकी मर्यादा को जरा भी ध्यान में रखते और जो भी चोरी में संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम की जो चीजें हैं वो ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। एक मिनट, ये परिस्थिति नहीं देखने को मिलती। एक मिनट बाबू, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ लूं। ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी के पेपर में मेरे हमेशा नंबर 0 आता था। मैं प्रैक्टिकल का आदमी हूँ। मैं पूछ लूँ, अच्छा मान लो जैसे हम अप्लाई करें क्या कि पूर्वी द्वार पर एक मुझे रेस्टोरेंट के लिए अलॉटमेंट मिल जाए तो मिल जाएगा मंदिर में? मतलब हम समझना चाह रहे, अनिल मिश्रा के लड़के को मिल गया, बौरा समझते हो सबको, जनता बेवकूफ है, उसको अकल नहीं। बड़ी बड़ी बातें करोगे लोग मान लेंगे। अरे आपको नहीं समझ आएगा, संजय को नहीं समझ में आएगा, अयोध्या का ही नहीं, लेकिन जो अयोध्या में रह रहा है वो तो रोज देख रहा है राम भोग। क्या कह रहा है महागुरु, मौज ले रहे हैं अनिल मिश्रा का लड़का? नहीं, वो तो देख रहा है अनिल मिश्रा घर से जब वो गुजर रहा है तो फॉर्च्यूनर साफ होती देख रहा है ना शैंपू से। दुनिया देख रही, आप लोग नहीं देख पाए कभी रत्नाकर जी। ये मैं समझना चाह रहा हूं। बाकी सब कहानी ठीक है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, आदि आदि ठीक है, ओके फाइन। ये अचानक से कुबेर यंत्र सिद्ध हो गया लोगों को, उस पर कभी आप लोगों की निगाह नहीं गई? ये आप लोगों ने ट्रस्ट बना के छोड़ दिया, बोले भाई अपनी मर्जी है, समुद्र में तैरो चाहे मन आए सुन लो। मैं खबर पढ़ रहा हूं कि 25,000 रुपया तक VIP दर्शन में एक आदमी से लिया जा रहा था और होटल से ही काम शुरू हो जाता था। रत्नाकर जी, आप लोगों ने अयोध्या पर कभी निगाह नहीं रखी? यह चंपत राय जी के पास ऐसे विश्वव्यापी से तीर्थ स्थलों के प्रबंधन का कोई अनुभव था? ये वेटिकन सिटी चलाते थे क्या पहले? चंपत राय क्या जानते हैं इतने बड़े संस्थान का चलाने का अनुभव? रत्नाकर जी, प्रश्न एक है, चंपत राय के पास ऐसा कोई पूर्व अनुभव था? ये गोल्डन टेम्पल के CEO रहे थे, ये तिरुपति बालाजी के चेयरमैन रहे थे, ये क्या जानते थे? ये बिजनौर से चले अशोक जी के पीछे पीछे झोला लेके, ये क्या जानते थे? रत्नाकर जी, किनके भरोसे हमने मंदिर छोड़ दिया? किसके भरोसे? चंपत राय की योग्यता बताइए। प्रोफेसर है वो, जगत गुरु भी होते तो भी मैं आलोचना करता। मैं विचित्र आदमी हूं। जगत गुरु का काम पूजा करना है। जगत गुरु क्या जाने कि यहां AI कैसे अप्लाई होगा, कोड कैसे जनरेट होगा? जगत गुरु जानते हैं? नहीं ना। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य भी अयोध्या के इंचार्ज हो जाए तो भी मैं कहूंगा महाराज को पूजा तक रखो, ये पूजा अच्छी कराएंगे। रत्नाकर जी, ये आप लोगों ने सोचा नहीं कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल?
रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, मंदिर ट्रस्ट में जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को 100% अगर पूरी नहीं अरे भाई, करें, जब आपने उनको इतिहास का पर्चा दे दिया, इतिहास उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। मैं पूछ रहा हूं वो मैनेजरियल कैपेसिटी में कभी रहे नहीं रहे? चंपत राय जी प्रोफेसर रहे हैं और उनका अनुभव प्रोफेसर का इससे क्या लेना देना? केमिस्ट्री के मास्टर थे, पढ़े लिखे थे। अरे रुक जा भाई, एक तो इस देश में राजनेताओं ने प्रोफेसरी का वो कर दिया, एक इनके यहाँ प्रोफेसर है, इंटर कॉलेज में टीचर थे, वो जिंदगी में प्रोफेसर है। सब प्रोफेसर हो यार मेरे, अजब रेलम लेम मचाए हो। प्रोफेसर अलग विषय है। हाँ, अध्यापक थे, बताओ अध्यापक का क्या ये मतलब है कि वो भीड़ प्रबंधन जानते हैं, वो सुरक्षा जानते हैं, वो आईबी के इंटेल को समझते हैं? क्या वो जानते हैं इंटेल क्या होता है? वो इतना जान सकते हैं कि लड्डू में थोड़ी महक आ रही है क्या? इसके अलावा क्या जानते हैं? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय ही अकेले नहीं थे, बाकी लोग भी थे ना, और सभी लोग की संयुक्त जो है जिम्मेदारी रहती थी। हर कोई लोगों का जिम्मेदारी अलग-अलग अपना नहीं। एक- माफ करिए एक रत्नाकर भाई, दायित्व ठीक रहता है, था। मैं आपका एक उत्तर चाहता था, ठीक है। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं थी। 3 लोग मंदिर चला रहे थे, बाकी ट्रस्टी तो कोई आता ही नहीं था। क्या उडुपी वाले, उनका भी कोई लेना देना नहीं। उनको देख लो, गोविंद गिरी जी महाराज, वो और महान कोषाध्यक्ष, और गायब हो गए। बोले हमसे कोई मतलब नहीं, जिनने खाया वो जेल है। सिर्फ 3 लोग अयोध्या चला रहे थे मेरे भाई, इस बात को मान लो, अब इसमें थेतराई न करना। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चौथा कोई नहीं। नितेंद्र वहां रहे, अयोध्या जाते आते पूछ लीजिए, और मेरी बात के पान वाले से भी तस्दीक करा लो। अयोध्या के डीएम वहां नहीं घुस सकते उनकी इच्छा के विरुद्ध, कमिश्नर नहीं घुस सकता, गृह मंत्रालय का कोई आदमी नहीं जाता वहां, कोई कुछ नहीं। जो कुछ अयोध्या मंदिर था, परिसर, वो सिर्फ 3 ही लोगों के आदेश मानता था। अरविंद जयतिलक जी, सिर्फ 3 लोगों पर आधारित व्यवस्था थी, और ईश्वर का, भगवान का नाम लेके इन तीनों में किसी के पास इतने बड़े मंदिर को चलाने का कोई अनुभव नहीं था। क्या ये सत्यनारायण की कथा कराने वाले टाइप के लोग थे? इनको अयोध्या का राम मंदिर मिल गया। अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अनिल मिश्रा की छोटी सी दुकान थी, अब तो दुकान ठीक हो गई, पहले छोटी सी दुकान थी। क्या उसमें कुछ कुर्सी कुछ स्टूल पड़े रहते थे? शाम को नितेंद्र खाली हुए ये चले गए, रत्नाकर खाली हुए चले गए, वहीं चाय आ गई, मूंगफली आ गई, चर्चा हो गई, बस इतना इनका जीवन था। ये अचानक से प्रबंध तंत्र के उद्दांत विद्वान मान लिए गए। अरविंद जी, हाँ अमिताभ जी, वैसा ही साबित हुआ जैसे बहेलियों के भरोसे जो है पंछियों के नस्ल को छोड़ दिया, या मांस की रखवाली का जिम्मा गिद्धों को दे दिया जाए। आपके नाक के नीचे ठगों की टोली काम करती रही, सीसीटीवी में सब कुछ कैद होता रहा है, आप सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रहे। ऐसा नहीं है कि ऊपर के लोग नहीं जानते होंगे, ये सारी बातें ऊपर तक भी गई होंगी, लेकिन कोई चुप रहे, आज भी आश्चर्यजनक लगता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने अभी जिक्र किया कि 28 दिन के बाद आरएसएस को सामने आना पड़ा, विनय कटियार साहब को प्रधानमंत्री जी से बात करना पड़ा। आखिर इतना विलंब क्यों? मैं वही बार बार कहता हूं कि आखिर किस चीज को तौला जा रहा था? पहले दिन ही चोरी हुई, राम मंदिर में चोरी। आप कह रहे हैं कि दुनिया के चाहे जितने भी मंदिर हो उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। आस्था को लेकर के कितना भारत में अपना मन और विचार है, बावजूद इसके इसमें इतनी देरी हुई। देखिए, पद चाहे जितना बड़ा हो, इस्तीफा देने से पद भले चला जाए, कद बढ़ जाता है। पहले दिन इस्तीफा ये दे दिए होते तो शायद आरएसएस की भी प्रतिष्ठा बढ़ती, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ती, और राज्य सरकार की भी बनती। लेकिन क्या कारण रहा कि कुछ लोग इनको जो है संरक्षण देते रहे? क्या कारण रहा कि इनका बचाव करते? आज भी सवाल है अमिताभ जी। ठीक बात। विवेक जी, मुझे लगता है अब इतनी अयोध्या हो गया, अब एक बार दर्शन कराई दो, ना हो तो आप ही आ जाओ दिल्ली, लेके जाओ साथ, अब करा दो, छोड़ो, अब जान दो, अब बहुत थेतराई होगी। मतलब जनता भी हंसती है आप अयोध्या बोलते हो तो नहीं। वैसे ही नितिन जी की पार्टी से भी पूछूंगा कि आप परिवार को ले जाओ, एक बार दर्शन करा दो वहां। अगले चीज से कहो भैया वो छोड़ो, जिद छोड़ो, कर लो। हाँ विवेक जी, जी बोलो। जी जी, हम आप बोलो।
नहीं, देखिए अमिताभ जी, अभी राहुल जी की बात पे भी अभी हम देंगे, लेकिन अजय राय जी अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गए थे, उनको 22 घंटे वहां डिटेन क्यों कर लिया कि चंपत राय का कि टिन्नू को मैंने बोल दिया था। अजय राय टिन्नू है। पूरी बात अमिताभ जी, पूरी बात कर लेने दीजिए जी। पूरी बात। तो 22 घंटे उनको वहां पे डिटेन रखा गया। कौन सा उनका दोस्त था, उन्होंने तो यही कहा था हम राम जी लला के दर्शन करने जा रहे हैं और क्या ना वहां पे हम जन कल्याण की आशीर्वाद लेने जा रहे हैं राम जी से। 22 घंटे क्यों डिटेन किया गया? नहीं, दूसरी अगर आप बात करते हैं कि अब देखिए मूल विषय बातें, राहुल जी वाला मौका दीजिएगा, वो भी जवाब दे देंगे आपको भी, कि आज जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, तमाम बातें आपने खुद ही कह दी हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद आज 3 लोग सारा संचालन अभी भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अमिताभ जी, उनकी जो आपने तमाम बातें कही, उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता अमिताभ जी सिर्फ यही है, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि वो आरएसएस के निष्ठावान सिपाहियों में हैं। अरे भाई, तू कांग्रेस के आदमी को ट्रस्ट में रखते तो मैं विरोध करता। जो कांग्रेस कभी अयोध्या नहीं गए, आपको ट्रस्ट में रखते। योग्यता सिर्फ यही है, सपा को रखते तो भी मैं विरोध करता कि ट्रस्ट में राम मंदिर के नहीं हो सकते। उनकी योग्यता केवल यही है कि वो आरएसएस के निष्ठावान हैं। हाँ, तो जो लड़ाई लड़ेगा वही ट्रस्ट में रहेगा भाई, जो पूरे तरीके से आरएसएस संचालित कर रहा है। ठीक, विवेक जी आगे बात, आगे अब रुक जाओ। राहुल जी पर आप नहीं बोल पाओगे, हम जानते हैं उसमें नौकरी जाने का खतरा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस और सपा का कोई व्यक्ति ट्रस्ट में रहना भी नहीं चाहिए था। आपको नैतिक अधिकार ही नहीं, आप अयोध्या में दर्शन करने तक नहीं गए मारे डर के, और दर्शन तो छोटा विषय है। अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद संसद में बवाल हुआ। रुक जाओ भैया, राज्यसभा लोकसभा में हंगामा मचा, फिर संसद रिज्यूम हुई, बहस चली, अयोध्या में ढांचा कैसे गिरा, क्या हुआ। रामगोपाल जी खड़े हुए सपा की तरफ से बोलने के लिए, क्या बोले थे प्रोफेसर? क्या बोले थे? अवैध कब्जादार हैं रामलला, अवैध कब्जादार अयोध्या में। आप अयोध्या में मान रहे हो कि हमारे माथे पर तिलक लगे कि हम राम भक्त हैं? और उन्होंने क्या कहा था? हिंदू वोट दे चाहे न दे, मुलायम सिंह को मौलाना बोलो और चाहे मुल्ला बोलो, हमें कोई अफसोस नहीं गोली चलाने का, न था न होगा। आज आप सब लोग भगवा कपड़ा पहन के आप निकले पड़ जुलूस निकाल रहे यार। चंपत राय से 100 नाराजगियां, लेकिन हम राम भक्तों पर गोली कांड नहीं भूल सकते, ये जान लीजिए। ये नितिन जी, आपदा में अवसर न ढूंढो महाराज। आपने भी कहा कि हो जाए काम, हालांकि आप उसमें जोखिम ले रहे हो। मैंने कल भी कहा था, देवबंद की ओर भी देखो, ज्यादा रामलला की ओर देखोगे तो उधर मामला गड़बड़ा जाएगा। नितिन जी, हम ना तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, हम तो आपदा में मदद करते हैं। आपदा में अवसर तो देखिए, पीएम केयर फंड बना था, उसका हिसाब कोई नहीं दे सकता है। आपदा में अवसर ये भी है कि आप इतनी बड़ी ट्रस्ट बन गए, हिसाब कोई नहीं मान सकता है। और रही बात दर्शन करने की, देखिए हम अगर तुष्टि कराने वाले विचारधारा के होते तो इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर न बन रहा होता, हम जानते हो अच्छी तरीके से। तो ये तो कोई आरोप ना लगाए। हाँ, ये सही बात है। और अगर इतनी बड़ी बात है, आज मैं आपको कह रहा हूं, योगी जी इतने बड़े संत हैं, आज बार बार हमको कई डिबेटों में घेरा जाता है कि वो मथुरा और काशी, तो मैं कहता हूँ इन्हीं कार सेवकों से, इन्हीं आरएसएस के लोगों से कि आप इतने बड़े तीरंदाज हो। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, निकलो कुदाल लेके और निकलो घन लेके और चलो जरा मथुरा, 5 घन आप योगी जी मारो चल के, इसके बाद बनवाने का काम हम करना शुरू कर देंगे। ये वो व्यवस्था अलग थी, कोर्ट का फैसला था, यथास्थिति बरकरार रखो, जो सरकार होती वो करती। कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए,
इस्तीफा दिए, सरकार चली गई, नेताजी ने वो किया जिसके बदले में भाजपा ने उनको पद्म विभूषण दिया और नृपेंद्र मिश्रा ने करवाया, तो उसके बदले में उनको क्या मिला? मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने कर्तव्य पालन किया था। ठीक है नितिन जी, ठीक है। अब दूसरी बात दर्शन करने की, एक बात दर्शन करने की, दर्शन जब अयोध्या जाते हैं, जब अयोध्या आदरणीय अखिलेश जी जाते हैं तो हनुमानगढ़ी तक जाते हैं और उनका संकल्प है कि पहले हम अपने मंदिर के दर्शन करें। ठीक है नितिन जी, अब रुक जाओ, ये घोर माठा और कहीं रुक जाओ, आगे बात, ये घोर माठा ये बच के निकलना और किसी संपादक के साथ हो जाएगा। मेरे साथ ईश्वर ने कुछ ऐसी दुर्व्यवस्थाएं डाल दी हैं कि भाग नहीं सकते। अखिलेश जी जब बच्चे थे तब मुलायम सिंह राजनीति में थे, ठीक ना, मुख्यमंत्री बने, ठीक। मुलायम सिंह दर्शन करने गए? नहीं गए। जवाहरलाल नेहरू दर्शन, तब तो केदारेश्वर नहीं था। केदारेश्वर मंदिर तो 12 में भी नहीं बन रहा था, 14 में भी, 17 में भी नहीं बन रहा था, तब हो आए थे दर्शन करने। यार दूसरों को समझाओ, हमको नहीं महाराज कि केदारेश्वर, अरे केदारेश्वर का बवाल अभी का है, 4 साल का, 3 साल का, अयोध्या आज की है। और कहा जा रहा है कि आस्था का प्रश्न है। मैं वही कह रहा हूं, देवा शरीफ, चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ, कलियर पीर, सब जगह टीले वाली मस्जिद, गुंबद वाली मस्जिद, सब जगह जा रहे हो, सब जगह आस्था जागृत है, अच्छा है। राम मंदिर के लिए आस्था नहीं जागी, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं। और जो बात नितेंद्र भाई ने कही कि हमने कानून का पालन किया, अच्छा, तो इतने बोल के चुप हो जाते कि हमने कानून का पालन किया। ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी कि रामलला अवैध कब्जेदार है? हैसियत है आपकी ये बात कहने की? ये स्थिति है। रामलला अवैध कब्जेदार मस्जिद में। अमिताभ भाई भ्रम मत फैलाइए। नेताजी ने यह कहा था, जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा मैं स्वयं फावड़ा लेके मंदिर बनवाऊंगा, इंतजार कर लो न्यायालय के निर्णय का। और अगर इतने भारी एक तीरंदाज थे तो उस समय काहे में मंदिर बना लिया था? जब गिरा दिया था, गिरा तो आप ढांचा आए थे और सरकार आ गए थे मंदिर बनाने। ठीक, मैं तो ठीक है भैया। मैं समाजवादी पार्टी से मैंने कई बार कहा कि आप ऐसी ही चुनौती तब देते थे कि किसी परिंदे में हिम्मत हो तो पर मार के दिखा दे, ढांचा झप्प से नीचे आ गया, कुछ नहीं कर पाए, ठीक। ऐसे ही अब नितिन भाई के मुंह में घी शक्कर, इनने कहा कुदाल मारो मथुरा में, पता नहीं भगवती सुन रही होंगी, तथास्तु हो जाए, फिर आप पीछे छूट जाओगे, कहते हो हम यदुवंशी हूं, कृष्णवंशी हूं, और वहां कुछ काम कर नहीं रहे, करे वो मारे कुदाल, फिर हम पीछे पीछे आएंगे मिट्टी उठाने। क्यों भैया, आप कुदाल नहीं मार सकते? खैर चलिए ठीक है। मैंने कहा देवबंद और अयोध्या एक ही साथ मत साधो मालिक। संजय राणा, अखिलेश जी गाड़ी को स्पीड में नहीं लेकिन ऐसे मोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो टर्न ले रहे हैं, क्या उसको हिंदू तो कम देख रहा है, मुसलमान ज्यादा देख रहा है क्या? कि मामला गड़बड़ हो रहा है, मुलायम सिंह वाली सपा नहीं रही। अब ये उनको तो वो सपा अच्छी लगती थी जिसमें स्वामी मौर्य रामायण फाड़े, या जिसमें कहा जाए रामलला का मतलब मस्जिद में अवैध कब्जेदार, क्या हिंदू वोट देता हो तो ना दे, जिसमें ये बोला जाए मंच से कि अपना वोट अपने पास धर रखे। अब वो मुसलमान देख रहा है कि गुरु ये अयोध्या को विश्व स्तरीय सड़क शहर बनाने की बात भी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? देखिए अमिताभ जी, इसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रहा। ये मजबूरी है अखिलेश यादव की। देखिए बंगाल का चुनाव हुआ, उन्होंने नतीजा देख लिया कि हिंदुओं के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा, और रहा यू टर्न या धीरे वाला जो टर्न आप बता रहे हैं। ये बताइए आज मुसलमान के पास क्या ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये यू टर्न ले ले, चाहे बी टर्न ले ले, चाहे सी टर्न ले ले, मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए अगर किसी को साथ चाहिए तो वो वोट देगा समाजवादी को, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। एआईएम स्ट्रगल कर रही है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? समाजवादी। तो अगर ये दरकिराना भी कर ले इस चुनाव में, दोनों के लिए महत्वपूर्ण, मुसलमान के लिए भी और समाजवादी के लिए। समाजवादी के लिए करो या मरो का समय है, क्यों इस बार अगर हारे तो पार्टी खत्म है, और मुसलमान के लिए है तो किधर जाएं, कैसे बाबा को रोकें, समस्या वहां हो रही है। तो और के दिन में अखिलेश यादव सिंपल सा हल्का टर्न इसलिए ले रहे हैं कि उनको सत्ता में आने के एक आसरा दिख रहा है, और मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमान इनके दरवाजे पे
चौखट पे बैठ के वोट देगा, या कांग्रेस के साथ आ जाए या एआईएम के साथ आ जाए, जिसके साथ आए, लेकिन चौखट पे वोट देगा। देख जरूर रहा है, मौके का तलाश मरेगा कि संजय राणा और अमिताभ अग्रवाल जी कोई नई पार्टी बनाए मुसलमानों वाली, उधर पलट जाएगा। आज के दिन में कोई ऑप्शन नहीं है, समाजवादी के साथ ही रहेगा। ठीक, रत्नाकर जी, दत्ता जी ने कहा कि संशय, भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति हर सूरत में समाप्त होनी चाहिए। कैसे समाप्त होगी ये स्थिति? फेथ रिस्टोरेशन, भरोसे की पुनर्वापसी, पुनर्स्थापना कैसे होगी? संक्षेप में, क्योंकि हम मानते हैं अष्ट ट्रस्ट सब ठीक है, सर्वोच्च है सरकार, ट्रस्ट सरकार की कलम से बना है। ऐसा नहीं कि चंपत राय अपना अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही टाइप कर लिए थे। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, जो जांच हो रही है वो जांच जैसे ही पूरा होगी उसमें से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी, चाहे वो चंपत राय जी हों और उनकी कंपनी हो। अगर उन ट्रस्ट में से ये लोग अगर दोषी पाए जाते हैं ये सारे कृत्यों के, तो निश्चित रूप से अगर ऑप्शन होता है तो ट्रस्ट भंग भी किया जा सकता है। और देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बड़े बड़े चढ़ावा आते हैं। सरकार उन मंदिरों से भी पद्धति और प्रक्रिया जो है वो उसको लागू कर सकती है प्रभु श्री राम के मंदिर में भी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ये बहुत इंश्योर करने वाले हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है जिसमें कुछ वांछित लोग जो है अपने मंसूबों को कामयाब कर गए, इस तरह की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया जाए। और देखिए, सरकार ने अभी निर्णय भी लिया है कि 5 साल का फिर से री ऑडिट होगा, और री ऑडिट में जहां जहां पे भी लूप होल्स पाए जाएंगे वो सारी चीजों को, लूप होल्स को बंद करने का काम किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की जो है वाकयात और चंदा जो है, ये चोरी की प्रकरण जो है आगे भविष्य में नहीं किया जाए। ये तमाम मंदिरों से भी हम लोग जो पद्धति है उनसे लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो नया ट्रस्ट जो है उसका गठन किया जाए। जी ठीक है जी। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कहूँ व्यवहारिक। अब शादी बड़ी होने लगी जिसमें रुको भाई जिसमें 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं और अलग अलग सामाजिक उसके लोग आते हैं, लाल बत्ती वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी प्रोफेशनल कंपनी को ठेका दे देते हैं क्या, क्योंकि हम उस व्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं। आपने इतना बड़ा राम मंदिर उनको सौंप दिया लोगों को जिनको ABCD नहीं पता, वो काला चश्मा लगा लिए बस, बोले हाँ जी कौन है, गुड्डू को बुलाओ, पप्पू को बुलाओ। उनको बेचारों को मैं उनको दोष नहीं दे रहा। आप मुझे नासा में भेज दो, बोले ये नासा के इंचार्ज हो जाएंगे, मैं वहां क्या करूंगा, उल्टा सीधा बटन दबा दूंगा, साला पूरी धरती फट जाएगी। आपने इनको नासा भेजा क्यों, चंपत राय को? आप, मैंने 100 लोगों से पूछा, यहां तो कम पूछता हूं, फोन पर ज्यादा बड़े लोगों से पूछता हूं, वो हाथ जोड़ लेते कहते अरे महाराज आप, मैंने इनका बायोडेटा तो हमको बताओ, इन्होंने कुंभ में भीड़ प्रबंधन किया था, चंपत राय ने क्या जानते? आपको अच्छे लगे चंपत राय तो अपने घर रखो यार, इनको अपने खेत में खटिया डालो, इनकी आम के बाग में 3 टाइम खाना खिलाओ, सेवा घोड़े दाबाओ। लेकिन अयोध्या का मंदिर खैराती मंदिर नहीं ना कि चलो ठीक है ये आदमी अच्छा लग रहा है, इसका चश्मा अच्छा, बोले इसी को इंचार्ज बना दो। ये नहीं करो महाराज ना। दूसरी बात जो संजय राणा ने कही उस पर मेरा मतभेद है। मैं फिर कहूंगा अखिलेश जी, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। जब योगी आदित्यनाथ सामने हो तो हिंदुत्व के पाले में कोई छीना झपटी करने की कोशिश में भी टाइम खराब मत करिए। क्या कोशिश भी मत सोचिए, उसमें भी वेस्टेज ऑफ टाइम है, चिंतन में भी। एक ऐसी ही फीलिंग जो संजय ने बताई, वैसी फीलिंग ममता बनर्जी के लोग के पास थी, ममता जी के पास भी थी। वो कहते थे कि हमने 4 बड़े मंदिरों के लिए पैसा ग्रांट कर दिया और शिलान्यास कर दिया, नारियल फोड़ दिया, एक देवी का, एक महाकाल का, एक इसका, जैसे अखिलेश जी बनवा रहे, ऐसे ये एक बनवा रहे, उन्होंने 4 का करवा दिया था। जनता ने फिर भी वोट नहीं दिया, बोले ना जी ना। एक अरविंद केजरीवाल को ये भ्रम था, वो कहते थे कि टोटल मुस्लिम कहाँ जाएगा, जो संजय जी कह रहे कि देहरी बैठ के माथा रगड़ के वोट देगा, और 15% हिंदू आ जाएगा, जिंदगी भर राज करेंगे मूंछों में चमेली के तेल लगा के, हैं? जनता ने बाहर कर दिया। ये भारत है, ये भारत कहता है कि पहले हम इनका नशा उतारेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री का। क्या
बोले फिर कौन आएगा? बोला काला चोर आए, हमें मतलब नहीं, लेकिन इन्हें हम पहले औकात बताएंगे। भारत की जनता औकात बताओ अभियान में हमेशा आगे रहती है। विवेक जी इसके भुक्तभोगी है, मतलब विवेक जी उनकी पार्टी क्या? और इंदिरा जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी का कार्यकाल, फिर वो भी बीच में बोफोर्स के भेंट चढ़ गया, उसके बाद से लेके और वाजपेयी के आने तक भारत में इतनी तेजी से सरकारें आई गई कि मैंने 6 साल में 5 लोकसभा चुनाव देख लिए। क्या मुझसे पहले के पत्रकार 30 साल में 5 देख पाए? ठीक है ना? जनता ने कहा ना, तब भी लोगों ने समझाया कि देखो इन्हें नाराज कर दोगे फिर हंग पार्लियामेंट। अरे बोले हंग आए भंग आए हमसे मतलब नहीं, क्या इनका कोट उतार के खूंटी पे टांग देंगे हम, क्या, ताकि ये हैसियत में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान के लिए बहुत संकट की स्थिति हो जाए, उसका मन उचाट हो जाएगा आपसे। हिंदू का मन आपसे मिलेगा नहीं, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बात आएगी ना कि रामलला अवैध कब्जेदार हैं। भारत में इसको राजनीति करनी है, ऐसी बात। मुलायम सिंह जी, कहा गया कि नेताजी ने कहा था हम खुद राम मंदिर बनाएंगे। मुलायम सिंह जी ने अभी जब अपर्णा का सपा से चुनाव लड़ी, बहुत वर्ष नहीं हुए, जब अपर्णा लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी सपा से, तो मुलायम सिंह जी आए अपर्णा की एक जनसभा संबोधित करने। उनने मंच से माइक से कहा कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, हमने गाली खाई, हमने मौलाना मुलायम हमें कहा गया, लेकिन हमने तुम लोगों के लिए गोली चलाई। क्या? तो वो तमाम प्रसंग है। आज विषय ये, जो लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं विपक्षी दल कि हिंदू भाजपा से नाराज हो जाए, हो के हमारी तरफ आ जाएगा, मुझे उन कोशिशों में कुछ सार नहीं लगता, ये जान लीजिए। हां, भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिश्चित करना होगा कि अयोध्या की गरिमा से संचालित हो। वो आपका व्यायामशाला नहीं ना कि वहां कसरत करने के लिए किसी को भी भेज दोगे यार, मजाक है क्या? ये बनवासी कल्याण परिषद है क्या? बोले चलो अनिल मिश्रा को भी लगा दो, लड़का अपना है। नहीं, क्यों? ये धर्माचार्य नहीं, इन तीनों में से कोई, इनको प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं, दोनों वक्त काम नहीं। अरविंद जी, ना तो ये धर्माचार्य हैं कि ये षोडशोपचार पूजन जानते हैं, ये वो भी नहीं जानते। क्या अभी इनसे पूछा कि षोडशोपचार पूजन कैसे होता है, नहीं बता पाएंगे। क्या? ना तो आप पौरोहित्य के कर्म को जानते, ना आप आचार्य हैं, ना आप प्रबंधन के विशेषज्ञ, तो आप क्या हैं? कल को विनय कटियार को मंदिर सौंप दें तो विनय कटियार मंदिर चला लेंगे क्या? नहीं, वो आंदोलन कर सकते हैं, मंदिर नहीं चला सकते। आंदोलन करना अलग चीज है, मंदिर चलाना अलग चीज है। सुबह मैंने कहा था कि देवता की देहरी कैसी होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि जय देव मंदिर देहरी, ये चंपत राय सुने, कि जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका। राजा की स्वर्ण मुद्रा और गरीब की कौड़ी एक भाव से चढ़े, वो रामलला का आंगन होना चाहिए। पूरा ट्रस्ट किस काम में व्यवस्था? रत्नाकर जी बताऊं, माल वाले लोगों को दर्शन कराओ, पावर वाले लोगों को दर्शन कराओ, पटका पहनाओ, फोटो खिंचाओ, माला पहनाओ। क्या? एक बड़े व्यापारी आ गए देश के, वहां कल नाम लिया था, आज छोड़ देता हूं, रोड लेना भी ठीक नहीं। क्या? पूरे ट्रस्ट के लोग नंगे पैर भागे चले आए, बोले हम छूट ना जाए, सनो के ये अकेले फोटो खिंचा ले। क्या? हम बोले साहब ये देखिए, ये लाल पत्थर है, ये नीला पत्थर है। क्यों? क्या जरूरत थी आपकी? आपको इसलिए रखा था? आप गाइड थे? अरविंद जी, गाइड की नौकरी तो नहीं दी थी कि आप बताओ कौन सा पत्थर कहां लगा? संजय राणा के पास आंखें, खुद देख लेंगे। रामलला का दर्शन करने गए कि स्थापत्य कला देखने गए? वो ताजमहल नहीं है ना, वहां केवल और केवल रामलला का मसला है। ऐसे लोगों को आपने दे दिया।
मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, नहीं। इसका प्रतिकार होना ही चाहिए था और हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लीपा पोती हो जाएगी, मेरी समझ कहती आज के दौर में अब लीपा पोती संभव नहीं। रत्नाकर जी, कोई चाहे भी तो भी संभव नहीं। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी, सारे कागज तलब हो जाएंगे वहीं। क्या ना वो लीपा हो सकती है ना पोती नहीं। अभिषेक जी, आपकी जानकारी इसमें नहीं है उतनी, है ना, अभी छोड़ दो इस विषय को। मैं बहुत सारी बातें अभी खोलना नहीं चाहता। कहीं लीपा पोती कोई माई का लाल नहीं कर सकता, मेरी बात नोट कर लीजिए। महीने भर के भीतर हम आप फिर मिलेंगे इसी अयोध्या के विषय पर, जब कार्रवाई आपको दिख रही होगी और लगेगा कि हाँ बड़े बड़े भी नप गए। जितने दिन मुझे याद है, कल्याण सिंह जी जब बसपा से भाजपा का अलायंस था, तो कल्याण सिंह जी से हमने कहा कि कैसी स्थिति चल रही है, तो उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे थे वो मुझे याद है, दूसरे संदर्भ में आज मैं इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने कहा, अग्निहोत्री जी, प्रति सप्ताह, प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड भाजपा का नुकसान हो रहा है। कल्याण सिंह जी डायलॉग डिलीवरी में तो अद्भुत व्यक्ति थे। वही बात रत्नाकर जी मैं कह रहा हूँ। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जब तक अयोध्या के मंदिर में रहेंगे, प्रति सप्ताह, प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड छवि का नुकसान हो रहा है। सनातनियों की आस्था को चुनौती दी जा रही है। जितनी जल्दी हो सके ससम्मान उनको वहां से विस्थापित करिए, विदा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे ढंग से विदा करिए, जीप में बैठाल के, नहीं, अच्छी गाड़ी में बैठाइए, एसी चलाइए, उसमें पूरी सब्जी रखवाइए, लेकिन कहिए कि प्रभु बहुत किया कल्याण, अब चलो। सबसे पहले जरूरी है, बाकी जांचें होती रहेंगी, प्रोफेशनल हाथों में अयोध्या के मंदिर को दीजिए। मंदिर के दो पार्ट हैं, एक रामलला की पूजा और एक मंदिर की व्यवस्था। रामलला की पूजा संतों को दीजिए, पुरोहितों को दीजिए, पांडित्य वालों को दीजिए, और प्रबंधन मैनेजमेंट के लोगों को दीजिए। ये घाल मेल नहीं करिए, जो न पंडित हैं न मैनेजमेंट वाले हैं, वो चौधरी हैं। ऐसे चौधरी से अयोध्या बचाइए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।